ओम शांति। आज है 5 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अमृत वेला उठ बाबा की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? जवाब, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं ये धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, याद है घृत। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। बाबा कहते बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा आप जगाते हो, तुम्हारा दीवा जगता रहता है। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया भी जाता है ना, श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है। बाबा को याद करना, ये घृत डालते रहना, आत्मा पावन होती रहेगी। पहले पतित थी तो आत्मा की ज्योति बुझ गई थी, अब तुम महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इसमें आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाबा की याद से ताकत मिलती है। बाबा समझाते तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। यहाँ तो तुम राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते रहो। मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम बच्चों को ही मिलती है। यहाँ पर शिक्षा ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान होने की। तुम ब्राह्मण बने हो, पहले तुम शूद्र थे। तुमको मदद देने वाला एक शिव बाबा ही है। यहाँ बाबा का मंत्र कोई देने वाला और कोई नहीं है। बाबा एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझना चाहिए बेहद का बाप एक है, उनकी महिमा है। सृष्टि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन। दुनिया पतित है तो पावन बनाने वाला एक बाप ही है। यहाँ ज्ञान में बहुत विघ्न पड़ते हैं। मित्र संबंधी विघ्न तो डालेंगे ही, बड़ी जंजीरें हैं। हाँ, बाकी बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कुछ तो उसने किया होगा ना। ऐसे ही थोड़ी कहता है मुझे याद करो। कई तो बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ थोड़ी देता है, कहता है भले बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, केवल याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता तो सवेरे याद करो। कहा जाता है ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में बाबा को याद करो। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। तो बच्चों को अपना चार्ट रखना चाहिए। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, चक्कर बुद्धि में है, तुम्हें कोई दुख नहीं मिलता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। धारणा है, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाबा द्वारा जो मंत्र मिला वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। आज का वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे पर मान चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि से बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी
ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कोई चीज़ इशारे से ऑटोमेटिक चलती, चलाना नहीं पड़ता है, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते हैं। स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। आज का स्वमान है, मैं ईमानदार वफादार आत्मा हूँ। प्रश्न है, ईमानदार और वफादार किसे कहा जाएगा? दूसरा प्रश्न है, दीवा बुझता कैसे है और जगता कैसे है? तीसरा प्रश्न है, महावीरता किसे कहेंगे? चौथा प्रश्न है, श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना कैसे हुई? और पांचवा प्रश्न है, आज का गीत, स्लोगन और सार लिखें।